जाति धर्म समाज से हटकर अत्याचार के खिलाफ बोलते हैं मनोज परमार। जुल्म के खिलाफ जालिमों के सामने चट्टान की तरह हर मजबूर बेबस की आवाज बन इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं मनोज परमार। दिनांक 25 जून 2025 को गांव गिरोड़ा देपालपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार की खबर मिलने पर आज ग्रामीण डीआईजी निमिष अग्रवाल के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने उक्त घटना से अवगत करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीण डीआईजी ने जांच कर सभी दोषियों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बलाई दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने मीडिया को बताया कि आज सभी पदाधिकारियों के साथ हम गांव के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले और गांव गिरोड़ा की घटना से अवगत कराया। अगर पुलिस उक्त मामले में कार्रवाई नहीं करेगी तो सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। मजलूम महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगे। ऐसा है, देपालपुर के गिरोड़ा गांव में करीबन 7 महिलाओं के साथ जिस प्रकार का उत्पीड़न हुआ, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, पैर लटक चुके हैं, हाथ लटक चुके हैं। अभी वो हॉस्पिटलाइज है। अभी इस वक्त 78 नंबर स्कीम में आशादीप हॉस्पिटल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रही हैं। 2 बच्चियां तो बड़ी पढ़ी लिखी 3 बच्चियां हैं, जिसमें से एक बच्ची जो है आर्मी की तैयारी कर रही थी, उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए। जो पुलिस आरक्षक पद की तैयारी कर रही थी, कंपटीशन एग्जाम दे रही थी, उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए। एक बच्ची प्रोफेसर थी, प्रोफेसर है, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए गए। गांव के दबंग लोगों के द्वारा ये अत्याचार किया गया है। और मैं आज मीडिया के समक्ष ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त फरियादी भी अनुसूचित जाति के हैं और आरोपी भी अनुसूचित जाति के हैं, किंतु कोई भी किसी वर्ग, पंथ और संप्रदाय का होता है और यदि वो अत्याचार करता है तो हम उसके खिलाफ हैं। अगर आरोपी अनुसूचित जाति के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके गुनाहों को, उनके पापों को माफ कर दिया जाए, उनके अत्याचारियों को सह लिया जाए। अगर आरोपी आरोपी होता है, वो किसी भी जाति और धर्म मजहब का ही क्यों ना हो, आरोपी दलित समाज से हैं तो भी उनके मकान तोड़े जाना चाहिए, उन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, और आज वो बेटियां मौत और जिंदगी से जूझ रही है, जो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। उनके साथ धोखा है, उनके साथ बेईमानी है, उनको न्याय अभी तक नहीं मिला। 25 तारीख को यह हमला हुआ था और 25 तारीख के बाद अभी तक ना तो कोई एफआईआर है और ना ही कोई गिरफ्तारी है। उन पे प्रकरण दर्ज हुए हैं क्या? नहीं, कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, और यदि हुआ है तो बहुत छोटी मोटी धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है। कहीं ना कहीं देपालपुर थाना पुलिस प्रशासन संदेह के घेरे में इस मामले को लेकर यहाँ पर हम सब अखिल भारतीय भलाई महासंघ की यूनिट पदाधिकारियों के साथ में माननीय निमिष अग्रवाल जो ग्रामीण डीआईजी, इनसे मिलने आए थे और इनको हमने जो है घटना से अवगत कराया। और हमने कहा है कि जो आरोपी पक्ष है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर एनएसए की कार्रवाई की जाए। वो भले ही हमारे ही वर्ग और हमारी जाति के क्यों ना हो, किंतु वो अत्याचारी है, उन्होंने गुनाह किया, महिलाओं के हाथ पैर तोड़े, बेटियों के हाथ पैर तोड़े, तो ऐसे गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन पर रासुका की कार्रवाई हो, उनके मकान तोड़े जाएं। इस बात को लेकर हमने अभी हाल ज्ञापन प्रेषित किया है माननीय निमिष अग्रवाल ग्रामीण डीआईजी को। डीआईजी साहब ने क्या कहा है? उन्होंने इस मामले में जांच कर, पुलिस जांच बुलवाई है, क्षेत्रीय स्तर पर जो देपालपुर थाने की जांच बुलवाई है। साथ ही विभागीय जो अधिकारी है जिन्होंने इसमें शिथिलता बरती है, उन पर भी जांच करने का कहा है। साथ ही जो अभी मेडिकल रिपोर्ट्स है वो भी देखने का कहा है, और आरोपियों पर कड़ी धारा मतलब 307 की धारा, प्राणघातक हमले की धारा बढ़ाने के लिए हमें आश्वस्त किया है, और उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी हमें आश्वस्त किया है। और बड़ा ही मार्मिक दृश्य है, जब आप देखेंगे, मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ, 78 स्कीम में आशादीप हॉस्पिटल है, वहाँ 7 बहनें भर्ती हैं, जिसमें 2 तो जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। दोनों हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए, कंधे तोड़ दिए गए हैं। अब वो ना तो जीने में है ना मरने में। ऐसी मार्मिक स्थिति वहां पर है कि हमारे बस आंसू ही नहीं निकले, हमारा तो गला भरा है। वहां पर हमने उच्च अधिकारियों से बात करी, माननीय ग्रामीण आईजी अनुराग जी से बात करी, माननीय एसपी जो हितिका वासल जी है उनसे भी चर्चा करी, और सभी अधिकारियों से चर्चा करने के बाद वर्तमान में हमारे को डीआईजी साहब ने समय दिया था। हम डीआईजी साहब से मिले हैं और हमने कड़ी कार्रवाई की मांग करी है, और उम्मीद करते हैं अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई